आप सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन हम आपके सामने लेकर आएं। और आज हम एक और नई श्रृंखला को शुरू करेंगे और इस श्रृंखला का नाम है बलिदान, द सैक्रिफाइस। और बाइबल के अलग अलग पात्रों से, अलग अलग कहानियों से हम देखेंगे कि जब हम बलिदान करते हैं, जब इंसान बलिदान करता है अपने जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में, तो परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें आशीष देता है, आशीष देने का वायदा करता है। तो हमारा पहला पात्र जो है वो हमने पुराने नियम की किताब से लिया है और हम निकाले पहला शामुएल उसका 1 अध्याय और हम पहले वचन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब प्रेम की पहाड़ी देश में रामातेम सोपीम नगर का निवासी अल्काना नामक एक पुत्र था। वह अप्रेमी था और सूफ के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वे पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहाँ ओ होप होफनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वे अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वे 2 गुना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो पनीना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वे रोती और खाना ना खाती थी। अब इस कहानी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एल्काना और उसकी 2 पत्नियां और उसके परिवार की कहानी है। और 1 वचन से हमने पढ़ना शुरू किया था, अभी हमने 7-8 वचन तक पढ़ा है। लेकिन इस कहानी में, इस एल्काना की कहानी में 3 वचन में 2 याजकों का नाम वहां जोड़ दिया गया है। तो कहानी इस तरह से कि एल्काना हर साल अपनी पत्नियों को, उनके बच्चों को लेकर, और एक पनीना के ही बच्चे थे, हन्ना के बच्चे नहीं थे, उनको लेकर वो शीलो जगह में जाता था, वहाँ बलिदान करता था, मेल बलि चढ़ाता था। और एल्काना की उस कहानी के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था और वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और फिर वे एल्काना की कहानी के विषय में बताना शुरू करते हैं। अब एल्काना की कहानी के बीच में ये 2 याजकों के नाम वहाँ क्यों वर्णन किए गए हैं उसका एक खास कारण है। अगर आगे हम कहानी को पढ़ें, जो हन्ना है वो खाना नहीं खाती है और एल्काना उससे पूछता है कि क्या 8 वचन में, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा था। और फिर वह हन्ना प्रार्थना करनी शुरू करती है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू करती है और वह ये मन्नत मांगती है 11 वचन में। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए
और अपनी दासी को पुत्र दे। वह परमेश्वर से संतान ही नहीं मांगती, वे बड़ी खास रीति से एक पुत्र को मांगती है। ऐसा नहीं है कि वो पुत्रियों से प्यार नहीं करती, लेकिन एक बड़ा खास कारण है कि वो परमेश्वर से एक पुत्र को ही मांगती है, जो उसकी कोख को, जो उसके कोख को शुरू करेगा। परमेश्वर से वह चाहती है कि परमेश्वर उसे एक पुत्र दे। अब ये पुत्र मांगने का क्या कारण था, उसका भी जो जवाब है परमेश्वर के वचन में ही दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ें तो इस तरह से लिखा है, 19 वचन से अगर हम आगे पढ़ें तो वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा को वापस लौट गए। यहाँ पर उसकी जो प्रार्थना है वो उसने प्रार्थना कर ली है, परमेश्वर से मांग लिया है। और फिर लिखा है, अब वो पुत्र ही क्यों मांगती है, उस पर जाने से पहले हम कहानी आगे जारी रखेंगे। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। अब ये प्रार्थना करके एली के सामने उसने प्रार्थना की थी। एली ने बोला कि तू क्या चाहती है, फिर वो बताती है कि उसका क्या दुख है। और फिर एली उसको कहता है कि जैसा तूने मांगा है वैसा परमेश्वर तेरे लिए करे। और फिर वहाँ से वो उठती है और वापस चली जाती है। और 19 वचन से लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसने पुत्र मांगा था, परमेश्वर ने उसको पुत्र ही दिया और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना उससे कहती है, हन्ना अपने पति से कहती है, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी और वे यहोवा को मुंह दिखाए और वे सदा बना रहे। तो हन्ना ये प्रार्थना करती है कि परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे और मैं उस पुत्र को तुझे लौटा दूंगी, मैं तुझे दे दूंगी। हम 11 वचन में वापस जाएंगे। वहां लिखा है, जब वे प्रार्थना करती है तो वह कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर कि और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाओ और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। अब हम सोचकर देखें कि जब हम कोई चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं और हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो हन्ना की सौत थी पनीना, वो उसको बार बार, साल प्रति साल, दिन प्रतिदिन, हफ्ते प्रति हफ्ते, महीने प्रति महीने वो उसको चिढ़ाती थी। और बाइबल बड़ा साफ साफ कहती है कि पनीना उसको चिढ़ाती थी। और यही प्रार्थना करके वे परमेश्वर के सामने भी जाती है। और अगर हम दूसरा अध्याय पढ़ें, पहले शमूएल का दूसरा अध्याय, तो जब परमेश्वर उसे पुत्र दे देता है तो एक बहुत लंबा गीत है, परमेश्वर का गुणगान करती है और अपने शत्रुओं के विषय में और बहुत सारी चीज़ों के विषय में आप पढ़ सकते हैं, हन्ना गीत गाती है। लेकिन यहाँ पर हन्ना प्रार्थना करती है कि परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे और मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। यहाँ पर बलिदान की बात हो रही है, यहाँ पर उस समर्पण की बात हो रही है जो परमेश्वर के सामने करती है, परमेश्वर के सामने फैसला करती है कि परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र दे और मैं उसे तुझे लौटा दूंगी, अर्पण कर दूंगी, वह तेरी ही सेवा करेगा, वो जीवन भर तेरी सेवा करेगा। अब हम इस बात पर बात कर रहे थे कि वह परमेश्वर से पुत्र ही क्यों मांगती है। और जब हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा, एल्काना की कहानी के बीच में दो याजकों की बात आती है। ये जो याजक हैं, होप्नी और पिन्हास, ये एली के दो पुत्र हैं। लेकिन एली के पुत्र होकर भी, एक याजक के पुत्र होकर भी और खुद याजक होने के बाद भी जो उनका चाल चलन था वो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं था।
और वो करते क्या थे? वो ये करते थे, पहले अध्याय के दूसरे वचन के 12 से 17 वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 12 से 17 वचन में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, क्यों उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। तो वो करते क्या थे कि जब लोग होम बलि चढ़ाने के लिए मांस लेकर आते थे, तो वे अपने लिए बलिदान होने से पहले ही वे अपने लिए वो मांस निकालना चाहते थे, वे खाना चाहते थे, और परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। आप 12 से लेकर आगे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधा 17 वचन में जाएंगे और यहाँ लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और आगे एक और वचन है, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 22 से 24 वचन, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना था कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। इस तरह का व्यवहार उन याजकों का था। और बाइबल ये भी बोलती है कि उस समय परमेश्वर ने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये जो याजक थे, ये परमेश्वर की राह पर नहीं चल रहे थे। पहले शमूएल उसके तीसरे अध्याय के 1 वचन में लिखा है, वे बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उस समय परमेश्वर के जो याजक थे, जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे, जो याजक हुआ करते थे, उनको परमेश्वर दर्शन देकर लोगों से बातचीत करता था। लेकिन अब इस समय में एली जो है वो बूढ़ा हो गया है, अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को उसने सही शिक्षा नहीं दी है, उनको रास्ते पर नहीं लेकर आ रहा, और उसके जो बच्चे हैं वे परमेश्वर की नज़र में दुष्कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर से अलग हैं। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए वो सिर्फ अपनी अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मिलाप वाले तंबुओं में स्त्रियों से वो दुष्कर्म करते हैं, और इसी कारण से परमेश्वर का जो वचन था, परमेश्वर के जो दर्शन थे, परमेश्वर का जो वचन था वो दुर्लभ हो गया था। और यही बात हन्ना देखती है। वह उस समय की ज़रूरत को पहचानती है। उसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास कोई संतान नहीं है, और वह परमेश्वर से एक बेटा मांगती है, एक पुत्र मांगती है। और फिर वह फैसला करती है, फिर वह प्रार्थना करती है कि परमेश्वर, अगर आप मुझे बेटा देंगे, अगर आप मुझे पुत्र देंगे, तो उस बेटे को मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा के लिए सौंप दूंगी, ताकि ये जो 2 याजक हैं, होप्नी और फिन्हास, उनको मैं देखती हूँ वो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, वे दुष्कर्म कर रहे हैं, वे गलत काम कर रहे हैं। मैं ऐसा अपने पुत्र को नहीं करने दूंगी। वह परमेश्वर आपकी नज़र में वो सही रीति से चलेगा, मैं उसको आपकी सेवा के लिए सौंप दूंगी, वह आपके ही मंदिर में रहेगा, आपकी ही सेवा करेगा। ऐसा बलिदान करने के लिए हन्ना तैयार थी। आज हम हमारे जीवनों की अगर बात करें, हमारी जब संतान होती है तो हम क्या चाहते हैं हमारी संतान करे? डॉक्टर, इंजीनियर या नर्सिंग प्रोफेशन, हम अच्छे अच्छे प्रोफेशंस चाहते हैं कि हमारी संतान उन प्रोफेशंस में जाए, अच्छा नाम कमाए, अच्छा पैसा कमाए। अब क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का, हमारे बच्चों से हम क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ यही है कि वे अच्छा नाम कमाकर अच्छा पैसा कमाएं, या हम ये चाहते हैं कि वो परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, बलिदान होने के लिए भेज दिया, हम क्या इतने स्वार्थी हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को परमेश्वर की हम सेवा में नहीं भेजते? अब एक संस्था के साथ जब मैं भारत में था, मैं काम करता था, ये बहुत साल पहले की बात है,
और उस संस्था में वे बाइबल स्कूल चलाते थे। और मैं शायद ये कह सकता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि वहाँ पे भी बहुत जवान जवान लड़के लड़कियाँ आते थे, लेकिन ये वो लड़के लड़कियाँ थे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, जो एक रीति से हम ये कह सकें कि अपने माँ बाप के ऊपर बोझ थे और माँ बाप को मालूम नहीं था कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। वो बच्चे थे जो शायद ढीठ थे, सही माँ बाप की बात नहीं मानते थे। और माँ बाप क्या करते थे कि ऐसे बच्चों को 14, 15, 16 साल तक के बच्चों को वो बाइबल स्कूल में भेज देते थे। जो तो उनके अच्छे बच्चे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, उनको तो वो पढ़ाई कराते रहते थे, लेकिन ऐसे बच्चों को वो बाइबल स्कूल में भेज दिया करते थे। यहां पर हन्ना क्या करती है? हन्ना ये प्रार्थना करती है कि परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे, पहला पहला पुत्र, पहली संतान, और उसी पुत्र को मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। ये बहुत बड़ा बलिदान है मेरे प्रियो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नाम कमाएं, अच्छी पोजीशंस लें, अच्छी टाइटल्स लें, अच्छी नौकरियां करें, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन क्या हम उन्हें परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्या हमारा उद्देश्य ये है कि वे परमेश्वर की सेवा करें? डॉक्टर तो वो बन सकते हैं, इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन क्या हमारी उनसे ये भी इच्छा है कि ये परमेश्वर की सेवा करें? अब हम करते क्या हैं? हम शायद ये भी करते हैं कि जी बच्चा बड़ा होकर अपने आप चुन लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, माता पिता होने के कारण से हम हमारे बच्चों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो फिर उन पेशों के लिए, उन नौकरियों के लिए हम ये क्यों नहीं कहते कि जी मेरा बच्चा जो मर्जी चाहे वह चुन ले? हम ये क्यों चाहते हैं कि वे डॉक्टर बने और हम ये नहीं चाहते कि वे परमेश्वर की सेवा करें? हम ये चाहते हैं कि वे डॉक्टर बने और जब सेवा करने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि वे अपने आप जब बड़ा होगा तो चुन लेगा। मेरे प्रियो, हन्ना ने एक बहुत बड़ा बलिदान किया अपने जीवन में। उसको एक संतान मिली, और वो भी बहुत सालों के बाद। बाइबल कहती है साल प्रति साल वे परमेश्वर के भवन में मेल बलि चढ़ाने के लिए जाते थे, और हन्ना जो थी उसके कोई संतान नहीं था। पनीना के संतान था, उसकी सौत के संतान था, और वह उसे चढ़ाती थी। और काफ़ी सालों के बाद जब वह परमेश्वर से विनती करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, वह परमेश्वर के भवन में इस ज़रूरत को देखती है कि वहाँ पर जो याजक हैं वह सही रीति से नहीं चल रहे, वे गलत काम कर रहे हैं। हन्ना प्रार्थना करती है कि परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे, और उस पुत्र को मैं तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी, मैं बलिदान कर दूंगी, ताकि परमेश्वर तेरी आवाज़ हम दोबारा सुन सकें। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 वचन मैं दोबारा पढ़ूंगा। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। क्यों? क्योंकि याजक जो थे, जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, जो इंसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर की बातें लोगों को सुनाते थे, वो ही परमेश्वर की नजर में सही नहीं चल रहे थे। क्या हम हमारे आसपास ऐसी जरूरत देखते हैं जहां परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा है, जहां पे परमेश्वर के जैसे वचन है, जैसा पहुंचना चाहिए वैसा नहीं पहुंच रहा? तो क्या हम भी ऐसा बलिदान करने के लिए तैयार हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं कि मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करें? वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, वो बच्चे जो बहुत एनर्जेटिक हैं, वो बच्चे, उन बच्चों के लिए हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरे बच्चों को ले ले। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने बच्चों को, अपने बेटे, अपनी बेटी को मैं तेरी सेवा के लिए देना चाहता हूं। ये बलिदान मैं करना चाहती हूं कि अपने बच्चों को मैं तेरी सेवा के लिए मैं सौंप दूं। और फिर अगर हम इसके दूसरे अध्याय, उसके पहले अध्याय को पढ़ें तो वहां लिखा है कि जब
जब हन्ना के पुत्र उत्पन्न होता है, हम पहले अध्याय के 22 वचन से पढ़ेंगे। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई। अब उसके पुत्र उत्पन्न हो गया है, उसने उसका नाम शमूएल रखा है। हन्ना जो एल्काना है वो हर साल की तरह शीलो में जाना चाहता है कि वहाँ पे मेल बलि चढ़ाए, लेकिन हन्ना 22 वचन में, पहले अध्याय के 22 वचन में कहती है, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वे यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। और वो ऐसा ही करती है। अब हन्ना, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो शमूएल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। जब उसका दूध छूट जाता है, अब कितने साल होंगे ये आप ही सोच सकते हैं। बच्चा कितनी उम्र तक दूध पीता रहता है, माँ का दूध पीता रहता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसका दूध पीना छूटता है, हन्ना खुद अपने बेटे को ले जाकर परमेश्वर के भवन में छोड़ आती है ताकि वह परमेश्वर की सेवा कर सके। 24 अध्याय में लिखा है, 24 वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 24 वचन, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं पर यहोवा को दंडवत किया। उसका बचपन भी, जो शमूएल का बचपन भी था, वो भी पूरी तरह से जो हन्ना है वो उसका आनंद नहीं ले पाती। जो वायदा उसने परमेश्वर के सामने किया था, जो बलिदान करने का वायदा उसने परमेश्वर के सामने किया था, जो समर्पण उसने उस परमेश्वर के सामने किया था, परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे और उसे मैं तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी, उस वायदे को हन्ना पूरा करती है। मेरे प्रियो, हमारी संतान को हम परमेश्वर की सेवा के लिए दे दें, इससे भली कोई बात नहीं है माँ बाप के लिए। हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमें उन्हें पढ़ाना है, हमें उन्हें बड़ा करना है, अच्छी शिक्षाएं देनी है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से बेहतर कोई काम नहीं है। तो अब आप ये पूछेंगे कि क्या हम अपने बच्चों को सबको ही हम सेवा के लिए सौंप दें, सबको ही हम सेवा करने के लिए भेज दें? ये आपका और आप परमेश्वर के बीच का फैसला है। आप बच्चों को कितना पढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ये सारी सही बातें सही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे बच्चों के अंदर ये भी बात डालनी है कि बेटा बेटी, तुम्हें परमेश्वर की ही सेवा करनी है। तुम अपनी नौकरियां करते रहो, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि तुम परमेश्वर के नाम को अपनी नौकरियों में, अपने जीवनों से, जहां कहीं तुम रहते हो वहां परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो, परमेश्वर का उद्देश्य अपने जीवनों में पूरा करो, और वो ही तुम्हारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हों। हमें वो बलिदान करने की ज़रूरत है, हमारी संतानों का बलिदान करने की ज़रूरत है परमेश्वर के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो संतान है वह परमेश्वर की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से हमें वरदान दिया गया है, तो उन्हीं वरदानों को हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, हम
इस संतान को, हमारे बेटे को, हमारी बेटी को हम आपकी सेवा के लिए हम सौंप देते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी आराधना करने वाला बने, हम चाहते हैं कि आपके वचन का प्रचार करने वाला बने, हम चाहते हैं कि ये भविष्यवक्ता बने, हम चाहते हैं कि हमारा संतान आपके नाम को ऊंचा करने वाला हो और उसके जीवन का जो मकसद है वो यही है और वो यही होना चाहिए कि वो आपकी सेवा करे। मेरे प्रियो, हम यहां पर समाप्त करेंगे। और हन्ना ने जो बलिदान किया, अपने पहले ही पुत्र को दे दिया, और बाइबल कहती है कि जब सैमुएल बढ़ने लगा तो परमेश्वर ने हन्ना पर दृष्टि की, अनुग्रह की दृष्टि की, और उसके और बेटे और बेटियां हुए। परमेश्वर जब हमारे उस फैसले को पूरा करते हुए परमेश्वर हमें देखता है तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस बलिदान के विषय में जो हन्ना ने किया था और जो आज हमने सीखा है, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी सहायता मदद कीजिए ताकि हम इस तरह का बलिदान हम आपकी सेवा के लिए हम करने वाले हों, हमारे बच्चों को हम आपकी सेवा के लिए हम देने वाले हों। आप हमारी सहायता मदद कीजिए। वो दिल आप हमें दीजिए ताकि आपकी सेवा करना ही हमारे लिए और हमारी संतानों के लिए, हमारे परिवारों के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य हो। धन्यवाद के साथ हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।